मथुरा में आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने लोगों के लिए प्राकृतिक उपचार से स्वास्थ्य अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए जीवन ज्योति फाउंडेशन द्वारा संचालित आरोग्यशाला का उद्घाटन किया, जहां पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण विधिवत फीता काटकर नारियल फोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले काफी सालों से प्राकृतिक विधि के द्वारा इलाज करने वाले राजकुमार और उनके साथ ममता सैनी के द्वारा ऐसे इलाज किए जाते हैं जो कि समाज में बड़े गंभीर होते हैं। वहीं इनके द्वारा मेरे भी इलाज किया गया है, जिससे मुझे काफी राहत मिली। वहीं योगी सरकार के मंत्री ने कांवड़ियों के द्वारा किए जा रहे उपद्रव और हंगामा करने के सवाल पर बोले कि जिस तरह से 100 मन गेहूं में 1 मन जौ मिला दें तो लोग ये कहते हैं कि पूरा गेहूं साफ नहीं है। वही कांवड़ यात्रा में लाखों लोग कांवड़ ला रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। कगार कांवड़ यात्रा हमारी पुरानी सनातन परंपरा है, आस्था का केंद्र है। उनकी सेवा के लिए तमाम भंडारे होते हैं और बुजुर्ग लोग उनके पैर दबाते हैं। वहीं कहीं किसी के द्वारा ऐसा हो जाता है तो इससे कांवड़ यात्रा का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा का अपमान तो सनातन का अपमान है और ऐसा करने वालों के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। जो आयुर्वेदिक का जो आज यहाँ पे शुरुआत की गई है, कितना फायदा लोगों को रहेगी, क्या है पूरा? मेरा नाम ममता सैनी है। यहाँ पर कमर दर्द, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, ऐसी बीमारियों का, साइटिका, ऐसी बीमारियों का इलाज होता है। बहुत गंभीर से गंभीर पेशेंट आते हैं और खुशी जाते हैं। ऐसा इलाज होता है। यहाँ पर ना कोई गोली देते हैं ना दवाई देते हैं, बस एक वाटर थेरेपी होती है, एक्यूपंक्चर होता है और मसाज वगैरह होती है। उनसे बहुत रिलीफ मिलता है। आजकल आपका द्वारा ये जो इलाज किया जा रहा है इसमें और जो अन्य MBBS या वैसे जो डॉक्टर हैं उनके इलाज में कितना फर्क देखते हैं? फर्क, हम दवाई वगैरह नहीं देते, वो दवाई देते हैं, इसलिए हमारा ज़्यादा इफेक्ट होता है। मसाज करते हैं और सिकाई होती है, उसकी वजह से ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिलता है। तो लोगों से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहती हूँ एक बार सेवा का मौका ज़रूर दिया जाए। पहले हम कोसी करते थे, वहाँ पे भी बहुत मरीज आते थे, फिर यहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए हमने यहाँ मथुरा आए तो मथुरा में खुला है। यहाँ भी सबको आराम मिलता है और आते भी हैं सब। आए किस तरह का कार्य? जीवन ज्योति फाउंडेशन एवं श्री हरि मानव सेवा समिति द्वारा ये राजकुमार सैनी इसके MD हैं। आज ये कार्य यहाँ प्रारंभ किया गया है। वैसे तो ये पहले से कोसी कला में भी करते थे, डेम्पियर नगर में भी करते थे, लेकिन आज ये कॉलोनी है मधुबन एनक्लेव, इसमें प्रारंभ किया है। मैंने स्वयं भी इनके द्वारा कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के इलाज करवाया था। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति लंबे समय तक जीवन जी सकता है स्वस्थ रह के। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा अकेले ही आजकल बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकती। उसके साथ और भी जो चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी अनेक ऐसी चीज़ें हैं, एक्यूप्रेशर है, पंचकर्मा है, एक्यूपंक्चर है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। जब तक न्यूरोथेरेपी है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं होंगी और इनका साथ साथ कार्य नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का पूर्णतया इलाज संभव नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन ज्योति फाउंडेशन के द्वारा ये सारे कार्य भी किए जाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के साथ। आज बहुत आवश्यकता है, जो पूरे विश्व में पर्यावरण की समस्या बन गई है। पूरे विश्व में इस समय ऐसी भयंकर बीमारी आ गई हैं जिनका उपचार सही मायने में प्राकृतिक चिकित्सा या एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इन विधियों के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए मैं सभी समस्त भाइयों से भी ये अपील करता हूँ, ये जीवन ज्योति फाउंडेशन में एक बार निश्चित रूप से जिस किसी को भी कोई समस्या हो उन्हें समय देना चाहिए।
मंत्री, जिस तरह से इस समय सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? बहुत से कांवड़ जो है वो देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं घटना या उपद्रव जैसी जो वीडियो वायरल हो रही है कांवड़ियों की। क्या कांवड़ की? देखिए, एक 100 मन गेहूं का ढेर हो, उसमें एक बोरी जौ मिला दे कोई, तो वो एक बोरी जौ से ही ये कहने लगते हैं कि गेहूं साफ सुथरा नहीं है। ऐसे ही हो सकता है कि कांवड़ यात्रा में जहाँ लाखों आदमी कांवड़ ला रहे हों, उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी के द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाए। लेकिन कांवड़ यात्रा हमारी पुरानी परंपरा है सनातन धर्म की। कांवड़ यात्रा के समय पे अनेक भंडारे आयोजित किए जाते हैं। उनके सम्मान के लिए मैंने स्वयं देखा है, बुजुर्ग लोग भी उनके पैर दबाया करते हैं। इसलिए ये आस्था का विषय है। यदि कहीं कोई इस तरह की बात हो जाए तो उससे कांवड़ यात्रा का अपमान नहीं किया जा सकता। कांवड़ यात्रा का अपमान करना तो सनातन धर्म का अपमान है। जो कांवड़िया उपद्रव करें ऐसे लोगों के लिए क्या खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं भाई, ये तो हो ही रही है। जिसने भी कुछ गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।